Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Touch God in Faith to Change Your Destiny. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Good evening. Welcome to all of you. Thank you for joining today's Bible study. Today's topic is Touch God in Faith to Change Your Destiny. परमेश्वर को विश्वास को साथ आप छुए आपको भविष्य को बदलने के लिए। प्रेयरफुली आप बैठिएगा। कुछ भी मैं बात करता हूँ आपको सिखाता हूँ उसमें काफी भविष्यवाणी का शब्द आएगा। कौन विश्वास के साथ उसको प्राप्त करते हैं उन्हीं के लाइफ में बदलावट आएगा। मैंने काफी लोगों को जिंदगी में उस बात को मैंने टेस्टिफाई किया। ओके, so your encounter with God will change your destiny. परमेश्वर के साथ आपका मीटिंग होना है, मिलना है, आपको भविष्य को चेंज करेगा। कोई भी यीशु मसीह के पास आया छुआ, whether it is positively or negatively, उसको जिंदगी में एक बदलावट आया। देखो, टच करना मीन्स हम किसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, उसको संपर्क में आते हैं, दूर से नहीं। हम लोग विश्वासी होने के कारण से, जैसे पिछले हफ्ते में हम मनन किया, विश्वास के साथ परमेश्वर को हम जो टच करते हैं उसको इफेक्ट जरूर आते हैं। जितने लोग प्रभु को टच किया गए विश्वास के साथ, बाइबल में लिखा है, उसको भविष्य में बहुत बड़ा चेंजेस को देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अब्राहम आया, उनको आवाज को सुना, उनके साथ एक मीटिंग हो गया, उसको नाम ही चेंज किया, प्रभु अब्राहम टू अब्राहम। जैसे साउल प्रभु का यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात हो गई, एनकाउंटर हो गया, उसको नाम को प्रभु ने पौलुस बनाया। उन्होंने मेजॉरिटी बाइबल का किताब नया नियम में लिखा है। जैसे याकूब प्रभु के साथ उन्होंने लड़ा, मेल मिलाप हो गया, उसको नाम ही प्रभु ने चेंज किया and made him as a great nation। जैसे गिदियोन है, कमजोर आदमी था, पर जब प्रभु के साथ आने के बाद उन्होंने एक पराक्रम का योद्धा बन गया। He became a mighty warrior। जैसे नया नियम में हम पढ़ते गए, एक औरत 12 साल में उनको खून का लहू बहाने के एक बीमारी था, जब विश्वास के साथ उन्होंने टच किया, एक मिरेकल उसको लाइफ में आया गया। नाउ बहुत लोग जैसे अपोस्टल का लाइफ में भी देखते गए। देखो, इधर हम देखते गए, क्राउड भी है इतना। देखो, एक व्यक्ति लोग भी टच करते गए। जैसे यीशु मसीह क्राउड का भीड़ के बीच में भी गया, प्रभु को बहुत लोग तो टच किया गए, बट सबका कोई लाइफ में बदलावट नहीं आया। बट एक स्त्री ने टच किया, प्रभु ने इमीडिएटली पूछा, कौन मेरे को टच किया है। इस कहानी तो आपको मालूम है। लोग ने बोला, सर आप क्या बात कर रहे हैं, इतना भीड़ के बीच में कौन आपको टच कर रहे, चारों साइड तो लोग चल रहे हैं। जीसस सेड, नो, somebody touched me in faith। मैंने देखा है एक सुपरनेचुरल पावर रिलीज होते हो गए। There is a different touch। देखो, ऑर्डिनरी टच, एक फेथ टच, दोनों को फर्क है। हम विश्वास के जीवन में हम ऑर्डिनरी रूटीन प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, और विश्वास के साथ हम डील करते हैं, दोनों को बहुत अंतर होता है ना। काफी लोग मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, अपना आत्मिक कार्य को बहुत बढ़ाया, जैसे प्रार्थना के समय, बाइबल पढ़ने के समय, चर्च जाने का, मिनिस्ट्री करने का, बट उसको जीवन को दोबारा गए, लोगों को जीवन में कोई फायदा नहीं मिला। There is no effect on many people's life। ऐसे है, आपको जीवन में भी है। काफी साल हो गया मैं करता हूँ, बट मेरा लाइफ में फर्क नहीं दिखता है। आज आपको उत्तर मिलेगा। विश्वास के साथ जब बैठिएगा, प्रभु आपसे कुछ बात करते हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा।
immediately प्रार्थना करिएगा, then you will see the change today itself in your life. The miracle will begin. Now, कौन ऑर्डिनरी टच करते गए, विश्वास के साथ कौन टच करते गए, उस लाइफ में चेंजेस होते गए. विश्वास के साथ आप जोएंगे, यू विल गेट द डिवाइन रेवलेशंस एंड डीप रेवरेंस. परमेश्वर का वचन का एक प्रकाशन और परमेश्वर के प्रति एक आदर करने का एक मन होएगा. द रेवरेंस टू गॉड विल इंक्रीज. जैसे लूका का बुक किताब में 8 आयत 46-47 वर्सेस में स्टोरी ऑफ द वुमन विद द इश्यू ऑफ ब्लड के बारे में लिखा है. 2 वचन हम पढ़ेंगे, लूक 8:46 and 47. परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है. जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई. आमीन. When you touch in faith, you will not be the same person. Today, with authenticity, I can tell you, if you touch in a faith, your life will be changed, transformed in every area. जैसे याकूब ने प्रभु के साथ हो गया, उसका नाम इसराइल नाम ही बदल गया है, जैसे उन्होंने प्रॉमिस को रिसीव किया. ऐसाया का किताब में हम पढ़ते हैं, जब ऐसाया ने, भविष्यवक्ता ने परमेश्वर का हजूरी में स्टैंड किया है, खड़ा किया, उसी टाइम परमेश्वर का आग उनको टच किया. Immediately his sins are cleansed and his guilt removed immediately. That means बोझ दूर हो गया, weight निकल गया, पाप को प्रभु ने ठीक किया. Immediately, पहले बोलते तो मैं अनक्लीन लिप्स वाला हूं, मेरा बोली ठीक नहीं है प्रभु, मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट वर्थी. Immediately जब प्रभु के साथ टच किया, उसी टाइम बोला, प्रभु मैं तैयार हूं, आपको काम के लिए मुझे भेज दिएगा. Here I am Lord, send me. See, it's a real encounters. काफी साल आपका लाइफ में रियल एनकाउंटर नहीं हो गया, धार्मिकता का एक सिस्टम का रूटीन में आपने एक्सपीरियंस किया, इसलिए वो लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं मिला, आप आत्मिक जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहे. जैसे मैं काफी जगह पर मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, लोग रियल आइडेंटिटी ना होने के कारण से गए, वो लिखते गए, मैं ग्रेट आदमी हूँ, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, रेवरेंट हूँ, बिशप है, व्हाटएवर है. सो मेरा अपना रेप्यूटेशन के बारे में बढ़ावा करते गए लोग, मेरा मिनिस्ट्री है, मैं वो करता हूँ, मेरे पास इतना लोग है. परमेश्वर का हजूरी मुझ में गए, उसको ज्यादा बात नहीं करते, दे टॉक अबाउट अदर थिंग्स. इसलिए गए, कुछ भी हम करते गए, परमेश्वर का प्रकाशन पर्सनली नहीं मिलते गए, वो हमारा लाइफ का अंदर एक चेंजेस को नहीं लेकर आता है. इम्पैक्ट नहीं होता है, एक्टिविटी होता है, इम्पैक्ट नहीं होता है. हम भी आत्मिक एक्टिविटी बहुत करते गए, बट एक स्पिरिचुअल जॉय एंड द पीस वो नहीं होता है, और हमारे लाइफ में एक बदलावट भी नहीं आता है. सो इसलिए मेरा प्रार्थना यही है, खुदा आपको आज तोड़ देगा ताकि सचमुच प्रभु को आदर करना आप शुरू करेंगे. यू विल रेवर गॉड. आगे से आप लोग से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, आदर करें, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उससे प्रभु आपको आजाद कर रहे हैं. इसलिए आप अपना आप को अडीम करिएगा. हम अपना बारे में हम ज्यादा करते हैं, whether it's a ministry or life or whatever achievements है ना, वो हमारा घमंड को पैदा करते हैं. I see sometimes people say they're proud of themselves. वो भूल जाते हैं डिवाइन प्रेजेंस वही कारण है, उसको भूल जाता है. So today
मैं आपको एनकरेज करता हूँ, प्यूरिफाई योर हार्ट। जैसे कुछ हफ्ता पहले क्लीन हैंड्स प्यूरिफाई योर हार्ट के बारे में हम लोग स्टडी किया गए। जैसे गोल्ड को, सोना को लोग फायर से प्यूरिफाई करते हैं, वचन से आप प्यूरिफाई करिएगा, सो दैट गॉड विल मेक यू यूजेबल। खुदा तुम्हें उपयोगी बनाएगा। हम नहीं बोलते मुझे इस्तेमाल कर, तो हम नहीं बोलने का, खुदा का मालूम क्या है। प्रभु हमको यूजेबल स्टेज में हम पहुंचा नहीं, अपना ओन अंडरस्टैंडिंग में करते हैं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। आप ऐसे प्रार्थना करेंगे आगे से, लॉर्ड मेक मी यूजेबल। सो इफ यू आर रियली, लॉर्ड स्पीक्स टू यू, टचेस यू। आप बाइबल स्टडी सुनते हैं, चर्च जाते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, पर्सनल मेडिटेशन करते हैं। रियल टच हो गया तो एक प्रकाशन मिलेगा, रूटीन नहीं होता है। देन प्रभु का प्रति आदर करने का, उसको वचन को रिस्पेक्ट करने का वो बढ़ेगा दिल। यू विल बी डिफरेंट पर्सन। और कैसे गए? सो प्रभु को आप विश्वास के साथ सुनते गए। दूसरा क्या होता है, एक ज्ञान हमको मिलता है। यू नो द विजडम, अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट, डिसर्नमेंट वी ऑल गेट। एक हमारा अंदर का एक दृष्टि है, वो उसमें बदलावट आ जाता है। I always speak, it's from God we get a divine knowledge, understanding, discernment, and also the solutions. एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन का 9 का 10, इसके बारे में लिखा है, पढ़िएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। समझ, बुद्धि और ज्ञान कहां से शुरू होते हैं? इट्स फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। यू नो, आपको परिस्थिति कैसे भी हो, कठिन हो, सिचुएशन कैसे भी हो, उसको बीच में एक बहुत बड़ा हरियाली पौधा ऊपर आएगा। क्यों? इट्स ए डिवाइन विजडम, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, डिवाइन नॉलेज। यू विल गेट इट बिकॉज यू टच्ड गॉड इन द फेथ। विजडम ऑफ गॉड आपको एडिफाई करेगा, आपको सिखाएगा, अंदर कन्विक्शन को लेकर आएगा, चेंजेस को लेकर आएगा। सो दुनिया में से हम प्राप्त करते हैं, वो आपको करप्ट, बेईमान व्यक्ति बनाएगा। दैट्स अ डिफरेंस। बहुत चालाकी होते हैं, बहुत लोग अपना आप को कहते हैं, बट दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। टुडे यू चेक इट, which understanding, which knowledge, which wisdom you are applying in your life. You draw from the world or natural understanding or with the divine revelations. Check it today because you need to have a change in your life. परमेश्वर का प्रति एक ज्ञान और समझ मिलता है ना, एक नदी के तरफ गए, कुआं होते गए, हम सब पानी उधर खड़ा रहता है, नदी का पानी बहुत ताजा निकल कर आते हैं रोज, बहुत लोगों को आशीष को मिलता है। कुआं का पानी उसी घर को मिलेगा, उनको खुद मिलेगा। God wants you make you a river so that you will become a blessings. इसलिए है प्रभु बोलते हैं, अब परमेश्वर के साथ आपको मुलाकात होता है, दिल से विश्वास के साथ करिएगा, नॉट ऑफ माइंडेड, नॉट जस्ट चला आप देखते हैं, नो। Without fear, your wisdom is a self-righteousness and it leads to the self-destructions and the pride. देखो, अपना आप का आत्मिक एक धर्मिकता लोग बनाते हैं। आत्मिक धर्मिकता तो आत्मिक एक आत्मा का विनाश हो जाएगा। विनाश कैसे होता है? वो घमंड को पैदा करता है। After few years of spiritual life in the ministry, काफी लोगों को अंदर एक आत्म धार्मिकता को देखने के लिए मिलता है। खुद उनको मालूम नहीं, दूसरा लोग समझते हैं, इसलिए कि प्रभावित का जीवन में कोई उसका असर नहीं पड़ता है। जब प्रभु का तरफ से आप आएंगे,
आपको नेचुरल एज कोई मतलब नहीं है। यू विल गेट द विजडम बियॉन्ड योर एज। आप छोटा होगा उम्र में, अनुभव में, पढ़ाई में, बैकग्राउंड में है, बट यू विल बी अ ग्रेट पर्सन in your understanding, in your wisdom, because you are receiving it from God, not from the world, because supernatural revelations you will get. So suppose परमेश्वर की तरफ से हमने पाया होगा तो हम लोग फैसला करते गए, निर्णय करते गए, उसमें एक क्वालिटी डिसीजंस मिलते गए, निर्णय तक गुणवत्ता भी बदल जाते गए। You see it, it is manifested in your life. You will make the right decisions. आपको किसी को भी गाइडेंस करेगा, सही करेगा। आप बुद्धि के अनुसार ऑपरेट नहीं करते। आपको मालूम है लोग अपना बुद्धि को इस्तेमाल करते गए, खुदा का नाम लेते गए। No, that is from their own understanding, not from God. जब खुदा की तरफ से होते गए, लोगों को ऊपर उठाते गए, लोगों को एक स्ट्रेंथ का वैल्यू को बढ़ा देते हैं। खुदा के साथ उसका एक रिलेशनशिप का अंदर एक मजबूत करने का एक स्ट्रेंथ मिल जाता है। सो गॉड वांट्स टू ब्लेस योर लाइफ थ्रू द एनकाउंटर सो दैट यू विल बिकम अ ब्लेसिंग्स टू अदर्स। आप ध्यान से अप्लाई करिएगा क्या सीख रहे हैं, देन यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ द गॉडली विजडम। आप परमेश्वर की तरफ से पाया हो गया उस ज्ञान को, फलदायक का जीवन आपको देखने के मिलेगा। लोग आपसे आशीष पाएगा, बिकॉज यू नीड टू डू दैट। जैसे उस औरत का कहानी में है, बहुत भीड़, बहुत लोग को टच हो गया इधर उधर चारों साइड। एक्चुअली फिजिकली भी टच हो गया, बट दिस लेडी तो कोने से टच किया कपड़े को, उतना भीड़ के बीच में, but she received that divine grace, divine strength. So if the God really speaks to you, God really convicted you, your understanding and the wisdom and the knowledge, उस सब में एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। सो प्रभु आपको टच करते हैं और प्रभु को आप छूते हैं और प्रभु आपको टच करते हैं। साथ साथ सिर्फ ज्ञान नहीं, एक आजादी का जीवन को भी लेकर आएगा। यू विल हैव अ फ्रीडम एंड लिबर्टी एंड आल्सो एन अथॉरिटी। सो आत्मिक जीवन में आप देखे ना, आजादी नहीं है। लोग पुराना बात अभी तक पीता नहीं, टायर्ड हो गए लोग। एक आजादी नहीं है, बंधन में है अभी भी। एक बंधन छोड़कर दूसरा में फंस गया अभी काफी लोग। मैं अभी सीमंत काफी ट्रैवल किया, मैंने देखा लोग बहुत प्रकार के बंधन में गए। विश्वासी तो कहते गए, बट रियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं करते, आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते गए। God is speaking to you today. If you really touch it in a faith, things will change. जैसे इस औरत को कहानी में 12 साल उन्होंने तकलीफ में रहा। अच्छा औरत है, उन्होंने सेविंग्स भी किया, उसका कहानी में बोलते पूरा खर्च किया, ट्राई किया सभी डॉक्टर के पास, अपना तरफ से क्या किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं हो गया फायदा। जब विश्वास का टच ने उसको जिंदगी बदला। बट काफी लोग सोचते हैं अभी मेरा टाइम है, मैं एंजॉय करूंगा, मैं अपना मर्जी से जाएंगे, बाद में देखेगा। आप वापस आना ही पड़ेगा। आप अपना डायरी में लिख दिएगा, डोंट वेस्ट योर गॉड गिवन लाइफ ऑन द अर्थ। रियल फ्रीडम ओनली कम्स फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम अदर्स। वो आपको तृप्त नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, शांति नहीं दे सकते आपको। सो जब प्रभु की तरफ से आते हैं, लॉर्ड विल सराउंड यू विथ हिज फेवर, पीस एंड द फ्रीडम। जैसे ही आपको दिल को पूरा उसको कवर करेगा, परमेश्वर का शांति के साथ, फ्रीडम के साथ, उसका अनुग्रह के साथ। उन्होंने बोला बेटी, आपको विश्वास ने आपको चंगा किया, गो इन पीस, आप शांति के साथ जा सकते हैं।
शांति इसलिए प्रभु को तरफ से है, दुनिया की तरफ से रियल शांति नहीं मिल सकते। Your faith will only make you well. Faith in God in all areas will liberate you, will set you free. Healing and the restorations will be manifested in your life. मैं अपना लाइफ में इवन मेरा हेल्थ को, मेरा रेस्टोरेशंस को मैंने प्रभु से really encounter किया। Why? Some health challenges. God gave me the solutions. God spoke to me. God convicted me. How your healing and the restoration इसी साल में वो करने जा रहा है। So मेरा को कुछ एरिया में सावधान से रहने के लिए क्या? It will be there because I speak, I touch him in a whole heart. कोई मिलावट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं। खुदा ने कह दिया, कोई सेकंड कोई डिस्कशन उसको नहीं है। काफी बार हमको ये होता है कि परमेश्वर का वचन को पालन करना है बहुत बड़ा एक बोझ है। बट लॉर्ड सेज माय ट्रेनिंग, माय वर्ड्स आर इजी, आई विल ट्रेन यू। पढ़िएगा मैथ्यू का 11 का 29 का 1:30, he says take my yoke upon you। पढ़िएगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। मेरा जुआ ले लो। आप दुनिया से लेते, दोस्त से लेते गए, संसारिक बातों से आप करते गए, उसको शेयर मत करिएगा, वो आपको हेवी होगा। आप मेरा जुआ को ले लो, वो हल्का होगा। आप सोच रहे गए बहुत कठिन है, बर्डन गए, वो खुदा की तरफ से वो नहीं है। उस सोच को चेंज करो आज, बिकॉज यू थिंक योर गॉड्स योक इज बहुत हेवी है। नो, गॉड सेज, गॉड झूठ नहीं बोलते। हमारा थिंकिंग को चेंज करो, जिंदगी आसान हो जाएगा। वो प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रही तो मैं टीच करूंगा। क्यों? आई एम जेंटल एंड हम्बल। आपको जेंटल आदमी बनाऊंगा, औरत बनाऊंगा, देन योर हार्ट विल बी हम्बल। अहंकार नहीं होगा। साथ साथ यू विल फाइंड अ रेस्ट टू योर सोल्स। आपको रेस्ट नहीं होता है, एक शांति नहीं मिलते, आराम नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं देखूंगा, कम टू मी, माय योक इज easy to bear। उठाने को इतना लोड नहीं है। मेरा वर्ड्स, मेरा टीचिंग, खुदा बोलते हैं ये बर्डन नहीं है। सो बर्डन होगा बोलकर आपने सुना है, उसको डिलीट करिएगा, बिकॉज दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। आई प्रे एंड आई प्रोनाउंस, प्रभु का तरफ से आपको नहीं है। प्रभु आज आपको आजाद करेगा। बोलिएगा, लॉर्ड मैं सोच रहा हूं ये कठिन है, मुश्किल है, लॉर्ड आपको वायदा है, मैं उसको विश्वास के साथ टच करता हूं। मेरे को उस आजादी आने दो, मेरा बोझ हल्का होने दो। लॉर्ड आई रिसीव इट नाउ, लेट इट बी सो अकॉर्डिंग टू योर फेथ। इस औरत को तो एक लहू का बीमारी है, बट शायद आपको लाइफ में और होगा। फैमिली इश्यूज होगा, फाइनेंशियल इश्यू होगा, रिलेशनशिप इश्यू होगा, कुछ भी होगा। ऑल विल गो अवे, गॉड इज टेलिंग यू। सो आपको लाइफ प्रॉब्लम कितना भी है, आपको दबाव डाल रहे गए, आपको प्रेशर कर रहे गए, मैं आपको आजाद करूंगा, मैं फ्रीडम लेकर आएंगे। कम टू मी। इफ यू रियली प्रे दिस प्रेयर, इवन टुडेस बाइबल स्टडी के बाद आप फील करेंगे आजादी को, फ्रीडम यू विल एक्सपीरियंस, गॉड इज टेलिंग। क्योंकि उस औरत ने परमेश्वर को छूने के बाद आजादी के साथ वॉक कर कर बिना बीमारी से खुशी के साथ, आनंद के साथ किया गया। बहुत हिस्ट्री में, बहुत वचन में लिखा गया। और एक औरत ने, एक मूढ़ा हो गया था, एक बेंड हो गया था 18 साल, उसको प्रभु के पास आ गया, प्रभु ने टच किया, बिल्कुल फ्री हो गया, लूज हो गया, आजाद हो गया। शैतान का पावर है, उसको बांध कर रखा था, आजाद हो गए। जब when you touch God in faith or you allow God to touch you, the power that holds you back
It will be loosened today in Jesus' name. So today, Lord will also free you. Please confess, please speak to Him. Lord, मैंने बहुत ट्राई किया, विश्वास के जीवन में बहुत ट्राई किया, मैं बहुत प्रार्थना किया, बहुत जगह मीटिंग में गया, कुछ फायदा नहीं हो गया. It will happen today because Lord will never speak the lie. झूठ कभी नहीं बोलते हैं. So जब हम परमेश्वर को हम टच करते हैं, परमेश्वर का साथ हमारा मुलाकात और एनकाउंटर होते हैं, we are supposed to be freed. आजाद तो होना ही होना है. So कभी भी प्रभु आपके पास आकर आपसे बात करने के लिए, आपको सिखाने के लिए कोशिश करेगा, इमीडिएटली प्लीज रेस्पॉन्ड, हम्बल करिएगा, उसी टाइम प्रार्थना करिएगा. बाइबल स्टडी के बीच में कहा मीटिंग में तुरंत प्रार्थना करिएगा. लॉर्ड आई नीड अ लिबर्टी फ्रॉम द स्लेवरी. मैं बंधन में हूं, इसी एरिया से मुझे आजाद चाहिए. जैसे उस औरत ने, उसको परिस्थिति अच्छा नहीं था, ऐसे तो औरत है, उस बीमारी की औरत उस भीड़ के बीच में आने के लिए अधिकार भी नहीं है, अनटचेबल है एक्चुअली, टेक्निकली स्पीकिंग. बट विश्वास के साथ आगे उन्होंने निर्णय किया, मैंने जाना ही जाना, टच करना करना. सो व्हेन यू डू दैट डिसीजंस, योर लाइफ विल बी चेंज्ड इन द फ्यूचर. जैसे अभी जी रहे गए वैसे जीवन नहीं होगा. 2024 में आपने एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, 2025 में आप एक्सपीरियंस करेंगे. काफी लोग मेरे को पर्सनली बात किया, God spoke to me. Yes, that's what God is touching you. God is convicting you. Listen to Him, respond to Him immediately. You know, ये बाइबल स्टडी आपको मदद करेगा. मैं सच से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं. Even if you listen with faith, ध्यान से आप सुनेगा, इस बाइबल स्टडी भी आपको हेल्प करेगा परमेश्वर के साथ और कनेक्ट होने के लिए, उसको आपको रिलेशनशिप मजबूत होने के लिए. ऐसे आपको जीवन इस बाइबल स्टडी के दोबारा गए चेंज हो गया, प्रभु ने छुआ, बात किया गए, आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. हमारा टीम का नंबर है, आप उसको कांटेक्ट करिएगा. परमेश्वर का हजूरी प्रेजेंस विल जरूर एक इफेक्ट को लेकर आएगा. यू नो, जैसे हमारा ऑफिस में और घर में कोई भी आकर गया, आपका एब्सेंस में, आपका कमरा में कोई आया है तो बदलावट को देखने के मिलते हैं. मैं जब मेरे रूम में आज आया था, मुझे लगा कोई आया है, इधर कुछ काम किया. बिकॉज यू नो, anybody comes and touches here things, you see the difference. When God touches you, you will see the supernatural difference. So परमेश्वर का तरफ से नहीं है, कुछ बंधन गए, कुछ सोच गए, आज परमेश्वर आपको टच करेगा, उससे आप उसको आजाद पाएंगे. आप all the power of the enemy, unclean spirit will go away in Jesus' name. You trust God and come to Him. If if you touch God in faith, there will be an evidence होगा, changes होगा, बदलाव दिखने के लिए मिलेगा. आपको पर्सनल लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन, एक शांति मिलेगा, और आपको प्रीचिंग में चेंजेस आएगा, और आपको बॉडी में चेंजेस आएगा. हम आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए, किसी को दिखावा करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा. आपने अपना तरफ से बहुत कोशिश किया, सुपरनेचुरल चेंजेस देखने को नहीं मिला. आपने अपना तरफ से मैन मेड प्लान बहुत कोशिश किया, टीचिंग, प्रीचिंग, स्पिरिचुअल जर्नी में, वो सब जरूरत नहीं है. फेक लाइफ जीने की जरूरत नहीं. आजादी का रियल लाइफ को आपको जीने के लिए प्रभु मदद करेगा. जब मैं अपना लाइफ में उसको रियली टच किया, नॉट नेम से, द रियल टच ऑफ गॉड touched my life, मेरा कैरियर, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा फाइनेंस, मेरा समझ, मेरा भविष्य, मेरा आशा, सबको चेंजेस लेकर आया. मैं डिफरेंट सोचता हूँ, मैं डिफरेंटली करता हूँ. कोई लोगों को बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल करता, मेरे को उसको कोई असर नहीं.
क्योंकि मुझे मालूम है खुदा ने उससे आजाद किया मुझे। कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकते। जैसे इस औरत को पीछे भीड़ ने, लोग ने बोला नहीं, वो आ भी नहीं सकते। बीच में कैसे भी रास्ता निकाल कर आया। ये अनक्लीन पर्सन है। जैसे हम बोलते नहीं, छोटा लोग है, हमारा बीच में नहीं आ सकते। कुछ भी दुनिया आपको ऐसे बोले, जब उस औरत ने विश्वास के साथ आया, जिंदगी बदल गया। आज प्रभु ऐसे बोल रहे हैं उस औरत की तरफ, आप विश्वास के साथ आइए। उन्होंने लास्ट में आया, मेरे पास और कोई उम्मीद नहीं, आशा नहीं। आपको भी वही बात प्रभु बोल रहे हैं, और आपको ट्राई करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए जरूरत नहीं। कम टू हिम द फेथ। लॉर्ड इज कॉलिंग यू टुडे। सो पूरा विश्वास के साथ, पूरा भरोसे के साथ, बिना डाउट के साथ आइएगा, पाइएगा। जब प्रभु आपसे बात करिएगा, आप एक्सेप्ट करिएगा, then there will be a divine changes आपको लाइफ में इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। स्ट्रगल करने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि लोग ने बहुत रूल्स बनाया, बहुत सिस्टम बनाया, कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। खुदा का तरफ से नहीं है, उतना सिस्टम का अंदर आ चुका है। ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या, सच क्या, झूठ क्या, लोगों को मालूम नहीं। लोग थक चुका है। आप भी ऐसे गए तो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं टुडे। Come to me, I will set you free. विश्वास के साथ हम टच करते हैं, सिर्फ आजादी नहीं है, एक रियल पावर ऑफ गॉड। जैसे लाइक हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को हम टच करते हैं, यू सी द इमीडिएट रिजल्ट। यू नो, पावर का रिजल्ट आपको मिलेगा। यू नो, सेम वे गॉड इज टेलिंग यू, आप मेरे साथ आपका एनकाउंटर और कनेक्शंस विल चेंज यू, उसका इफेक्ट पड़ेगा। प्रभु बोल रहे हैं पहले आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाइएगा, चेंजेस आपका अंदर आने दो, फिर आप दुनिया को चेंज करने का, दुनिया को, लोगों को बदलने के लिए आप करेगा ना, वो बाद में होगा। अभी आप अपना ताकत से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए उसको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। God wants you to transform you first, so that you can transform in your own world wherever you are there. जैसे लूका 8:46 में यीशु मसीह ने कहा, वो औरत ने कुछ बोला ही नहीं, विश्वास का टच है। उन्होंने बात नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, शायद उन्होंने संडे चर्च में नहीं किया। जैसे हमको कितना मौका मिलते गए, और वो नहीं मिला उस लड़की को, बोल भी नहीं पाया, टच किया। यीशु मसीह ने क्या बोला, पढ़िएगा लूक 8:46 में। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। आमीन। आमीन। जब फेथ से टच आप करेगा, विश्वास से आप परमेश्वर को, आप प्रार्थना के द्वारा, वचन रीड करने के द्वारा आप टच करेगा, the power will be released immediately. जब उस औरत ने टच किया, यीशु मसीह ने रिकॉग्नाइज किया, इतना के टच से नहीं, इसी के टच से मेरा अंदर से एक पावर निकला। That is what God wants you to do in your life. आपको लाइफ में भी ऐसे करने के लिए प्रभु आज आपको इनवाइट कर रहे हैं। Come to him, come to him. The power of God, you will feel it. जब उसको recognize आपको होने लग गया, you will see the change in you. फिर लोग भी आपको देखकर वो समझ आएगा। आप बोलने का, अपने आप को पब्लिसिटी करने के लिए जरूरत नहीं। People will be drawn to you automatically. वो आप खुद भी डिसन करेगा, कौन परमेश्वर से सीखने के लिए भूखा प्यासा है, वो भी समझेगा। इस तरह एक अनुभव में आप आना चाहते हैं तो लेसी व्यक्ति नहीं करना। You need to cry to God, you need to come to God, you know, and Lord will wants to change your life. ये कभी-कभी बोलते हैं ना, परमेश्वर की इच्छा है तो प्रभु करना दो। आपको खुद मालूम नहीं है इच्छा है तो वो कैसे जवाब होगा, वो भी आप चेंज करिएगा आज से।
आपको वचन में लिखा गया, ये वचन पढ़ेगा तो पता लगेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा नहीं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छी अच्छी चीज कभी बोलते हैं परमेश्वर की तरफ से गाइडेंस है, वो सच्चाई का, वो भी प्रभु आपको इच्छा हुआ तो नहीं। यू नो इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। That is the revelations. That's the understanding God will give you. It's very easy. बहुत घंटे प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं। You will understand the things through the divine revelations. सोलोमन ने प्रभु के पास आया, मांगा है, you know. So anybody, even if you are lying, if you are talking, if you are sitting, then something will come upon your life. प्रभु ने उसको दिया, मांगना उससे बढ़कर दिया, पावर दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, अंडरस्टैंडिंग दिया, न्याय करने के लिए शक्ति दिया। पॉल और साइलस ने जेल में भी था, कोई फर्क नहीं। एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग, दे कनेक्टेड टू गॉड, यू नो, मेन स्विच को उन्होंने टच किया। इमीडिएटली द पावर ऑफ गॉड केम अपॉन द जेल। खुल गया जेल, वो लोग भागा नहीं। वेट करने वाला तो भाग जाता है, नहीं, because they know it. When the God's power is operating, you don't need to worry. Power will transform you. प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, क्या मेरा तरफ से है इस आत्मिक उस पावर को आपने प्राप्त किया? वो ये आपको जिंदगी में बदलावट को लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। परमेश्वर अपना ताकत से, अपना कृपा से आपको ऊपर उठाएगा। आप स्ट्रगल कर कर बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं। नो नीड। हम किसको खुश करना है दुनिया में, किसको कन्विंस करना, नो नीड। और लोगों को क्या सोच रहे हैं उसको भी आपको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। When the power comes, your life will be a different. जैसे एक सिंह है, गर्जन, उसको साउंड को आपने सुना, सो सिंह का एक भूखा लग गया तो उसको एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। इट विल, यू नो, इट विल रोर, पावर आएगा till it gets its result. God is telling you today, आपको जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, मिनिस्ट्री में ये पावरलेस फील कर रहे हैं, आपको टीचिंग में प्रभाव नहीं हो रहा है, काम में कोई फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, God is telling you, come to me. Let the real genuine spiritual power आप प्राप्त करेगा, वो आपको बदलावट लेकर आएगा। God wants us to call you to the higher level. इस साल से आपको अगले लेवल में लेकर आने के लिए प्रभु आपको जिंदगी में कोशिश कर रहे हैं। आप समझ लो, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, सिखा रहे, समझा रहे हैं, तो और कितना साल चाहिए परमेश्वर को टच को महसूस करने को? बिकॉज हमारा कठिन होने के कारण से है, हमारा सेंसेस अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज होने के कारण से है, क्लैरिटी कंफ्यूजन में है। बट गॉड वांट्स टू चेंज टुडे। टुडे यू विल अंडरस्टैंड द रियल पीस। कहां से भी नहीं आता है, प्रभु की तरफ से ही आता है। इस स्टोरी में 48 वर्स में लिखा है, बेटी आपको विश्वास ने आपको चंगा किया। जब प्रभु ने महसूस किया, उसको पावर निकला गया, उनसे बोला गया, यू नो डॉटर, आपको विश्वास ने आपको चंगा किया, आप शांति के साथ वापस जाओ। गो इन पीस, गो इन पीस। God wants you to live in the peace in the future. Touch the God by faith. जब आप लोग से बात करते हैं, people आपको recognize करेगा, quietness and the peace inside of your life आप create नहीं करते। आप कुछ संघर्ष कर आप दिखाने के लिए कोशिश नहीं करते, आप किसी को कन्विंस करने के लिए आप कोशिश नहीं करते। The quietness and the peace, it comes from God. God wants you to send the peace today. You receive it in faith. इसलिए प्रभु ने अपने चला लोगों को कहा जाने के पहले, let not your heart be troubled. आपको हृदय व्याकुल ना हो जा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाएगा।
my peace will take satisfy you. So प्रभु ने बोला मैं आपको गिफ्ट देता हूं. John 14:27 पढ़िएगा. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन। परमेश्वर का तरफ से आते हैं पीस ऑफ माइंड एंड द पीस ऑफ हार्ट. दोनों होते हैं, माइंड में भी दिल में भी. वो दुनिया ये दोनों ऑफर करते हैं. वो टेम्पररी है, थोड़ी टाइम के लिए, मे भी 5 मिनट 10 मिनट खाना खाने के टाइम और कुछ करने के टाइम. इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स, नॉट परमानेंट. आपको मालूम है, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. जैसे फिलिपियों 4:7 में लिखा है, अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। देखो, मसीह में वो सुरक्षित रखेगा इन योर हार्ट एंड योर माइंड. देन यू विल हैव अ पीसफुल स्लीप, जस्ट लाइक ए बेबी. वो एंजॉय करता है, सोता है. आपने देखा बच्चे लोग सोने का. God wants you to enjoy like that peace in your life. दुनिया के लोग कहाँ भी हम जाते गए, आस पास में लोगों को चेहरा दुख में है, स्माइल नहीं कर सकते. कल मैं एक ऑफिस गया हूँ, उसको पूछा भाई आप कितना दुख में क्यों बैठे. उस ऑफिस में था, मैं कल पूरी टीम के साथ बात कर रहा था. I said I couldn't see the smiling face. जॉय नहीं दिखते. भाई क्या बात क्या है, इतना आप दुखित क्यों? If you are a child of God, your face will show. That kind of a life, that kind of a peace God is offering you today. In the midst of all problems, the peace of God will rule your life. देखो, शांति नहीं है, चिंता आएगा, फिर आपको नींद खराब होगा, हेल्थ खराब होगा, बीपी बढ़ेगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा. God also wants to tell you one thing today. Please listen. Money cannot buy your peace. Position cannot buy your peace. Title cannot buy your peace. प्रभु ने आपको शांति दिया है. God is telling you protect it at any cost. Many people losing it. Are you losing it? It is because आपको दुनिया का दूसरा तरफ से आप खोज करने लग गया, इसमें सेटिस्फाई नहीं है, मैं और कुछ पाएंगे. देन बी केयरफुल. फाइंड द पीस फर्स्ट, देन ऑल द सॉल्यूशन विल कम ऑटोमेटिकली, बिकॉज डिवाइन विजडम विल ऑपरेट इनसाइड ऑफ यू. देखो, मैं आपको एक आत्मिक सलाह देना चाहता हूं प्रभु की तरफ से. प्रभु को हजूरी में आ जाइएगा. परिस्थिति कैसे भी हो, प्रॉब्लम कितना बड़ा भी हो, शरीर में तकलीफें, कमजोर है, टायर्डनेस, दैट प्रॉब्लम, दस प्रॉब्लम्स, पुट गॉड फर्स्ट, पुट द फेलोशिप फर्स्ट, पुट द स्टडी फर्स्ट, सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड फर्स्ट, नॉट अदर थिंग्स. मैं लोग से पूछता हूं, छोटा छोटा बात को वो कहता है, मेरे को बहुत लगता है, सर मीन्स यू डोंट प्लान थिंग्स. क्या आपको पूरा हफ्ते में योजना नहीं तैयार करते? मन मर्जी के साथ आप जीते. बहुत में बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, तकलीफ पे दर्द हो रहा, नींद आ रहा है. When you go to the God's time, you need to brush up yourself. पहले से प्लान करिएगा. अब संडे मॉर्निंग ही वही काम करना, और मेरा वो प्रभु का टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके दोस्त को देना. थिंक ऑफ इट. देखो, परिस्थिति परमानेंट नहीं है, कुछ भी हो. प्रभु बता रहे आपको, सीजन चेंज हो जाएगा, परिस्थिति चेंज हो जाएगा. पुट गॉड फर्स्ट, देन द पीस ऑफ गॉड विल रूल योर हार्ट. आपको हेल्थ भी है, फाइनेंस एरिया में है, आपको बच्चे के फ्यूचर में भी है, आपको आशा को सब कुछ में चेंजेस आएगा. क्योंकि परमेश्वर का शांति आपका अंदर कम हो रहा है, आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं. इसके कारण से आप दुनिया की तरफ से, पैसे की तरफ से और पदवी की तरफ से और कुछ चीज को ऊपर आप तड़प रहे हैं.
आप जाओ, प्रभु बोल रहेगा आप वापस मेरे पास आएंगे, बट उतना साल आप वेस्ट करेगा। उसके लिए बोल रहे हैं प्रभु मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टिंग योर इयर्स। सो ऐसे प्रभु छुएगा और हम प्रभु को छूते गए, हमारा भविष्य चेंज हो जाता है। उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? देखो लाइफ में जैसे पिछला हफ्ता में हम लोग को किया, पतरस भी तो गलती किया, बट उसको रियल रिपेंटेंस हार्ट था। दाऊद का लाइफ में भी बहुत बड़ा गलती किया, परमेश्वर का दोस्त था, गलती हो गया, बट एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु के पास आया, वो होना बहुत जरूरी है। गॉडली सॉरोस क्यों नहीं है आप गलत करने के बाद? Why you don't have the broken and repentant heart? टूटा होगा और पछताया होगा दिल क्यों नहीं है? पढ़िएगा Psalms 51:17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। गॉड कभी भी इनकार नहीं करते। कितना भी आपको गलती हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, आपने किया होगा, आपको लाइफ में हो गया, यस जानबूझकर भी आपने किया, बट गॉड इज कॉलिंग, आई नीड अ ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट हार्ट। आपको फील ही नहीं हो रहा है, प्रभु की तरफ से दुख ही नहीं हो रहा है, कभी प्रभु के सामने आपको रियलाइज नहीं कर रहे गए, गॉडली सॉरो नहीं, कब आंसू आ गया आपको आंख से, प्रभु को आपने कितना दुख पहुंचाया। हम अपना नहीं है। वचन संहिता 103 में लिखा गया, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन। प्रभु बोल रहे हैं आप अपना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ दोबारा, प्रभु बोल रहे मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप मेरा है, यू आर माइन। मैं अपना हरियाली में आपको खिलाना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ। Why you are not understanding that? जब मैं कभी भी मैं परमेश्वर का हजूरी में होता हूँ, मैं अपना मुख से मैं अंगीकार करता हूँ, प्रभु आपको करुणा और दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं क्या हो, कुछ भी हो, वेदर मेरा काम गए, मेरा और कुछ भी मैं करता हूँ, प्रभु आपका अनुग्रह का, आपको दया का कारण से है। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं कितना डरपोक था, कितना मैं अपना आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मैं स्ट्रगल किया हूँ, कितना मेरा कम्युनिकेशन नहीं था, कितना लोगों को आंख से मैं बात कर नहीं कर पाता था। आई नो प्रभु का उस कृपा का कारण से मेरा लाइफ चेंजेस है। बोलना नहीं, हमारा से नहीं, मैं प्रभु से पाता हूँ। इवन ये बाइबल स्टडी का मैं ओरिजिनल पे सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, फिर मैं तैयार करता हूँ। आपको क्लैरिटी के लिए लेकर आने के लिए सही पिक्चर्स को भी मैं लेकर आता हूँ। मैं क्या भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, खुदा का कृपा से मैं लेता हूँ, करता हूँ। मेरे से नजदीक रहने वाला इस बात को जानता है। दूसरी बात, आपको भविष्य में चेंज देखना चाहते हैं, हमेशा प्रभु को आदर करना, क्योंकि जब हम प्रभु को आदर करते हैं, प्रभु हमको आदर करते हैं। मैं इसी बार मैं गया हूँ, मेरा नौकरी के सवाल आ गया, मेरा लाइफ को और बहुत कुछ डिसीजंस में वो चेंजेस आ गया। मैं प्रभु को आदर करने लग गया, प्रभु को शब्द को मैंने आदर करने लग गया। अभी भी मैं गया हूँ, मैं बात कर रहा था, मैं उसी टाइम 35 साल के पहले 8,000 जॉब को छोड़कर मैं 1,500 जॉब को मैंने चुना, जस्ट टू हॉनर गॉड। मैं प्रभु को आदर करने का, लॉर्ड मेरा एक ही जिंदगी मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपको आदर करना चाहता हूँ। बहुत कुछ मैं फैसला लेता हूँ, काम को छोड़ा, लिया, उधर किया, इधर किया, बट फर्स्ट गॉड फर्स्ट। मेरा कमजोरी आकर थोड़ा डिले करते गए, मैं उस दोबारा उठकर खड़े होता हूँ, मैं उसको आदर करता हूँ। पहले सामुएल 2:31 आयत हम पढ़ेंगे।
इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि हर बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। आमीन। He's telling you, मैं कितना अच्छा प्रभु हूँ, मैं आपको आदर करना चाहता, आप मेरे को क्यों तुच्छ समझते हैं? Why you are taking my words so lightly? आपको समझ क्यों नहीं, डर क्यों नहीं, रेस्पेक्ट क्यों नहीं? हमारा माइंडसेट क्या दबाव डालकर पिटाई करने से हम वापस आना चाहते हैं? No, that is not the gentleman behavior. देखो, मैंने बच्चे से बताया, हम सभी लोग बराबर नहीं है, बट प्रभु पक्षपात नहीं करते। फिर क्यों फर्क है? हम आदर कितना करते हैं उसका आधार पर होता है, क्योंकि बात ये निश्चय है, सच है, ऑल विजडम फेवर कम्स फ्रॉम गॉड। अपना आप क्रिएट नहीं कर सकते, कितना भी आप स्ट्रगल करो, यू कैन नॉट क्रिएट। सो यू नीड टू वॉक इन द फेवर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बिना बहुत दूर नहीं जा सकते, ये आपसे प्रभु बात कर रहे हैं। आप मेरे को छोड़कर जाकर और बहुत कुछ हासिल करेंगे सोच रहे, आप ज्यादा नहीं जा पाएगा। रियलाइजेशन आएगा, आप वापस आएगा। इसलिए उनके पास आप विश्वास के साथ आदर करेगा, गॉड विल एम्पावर यू टू हेल्प यू टू इम्पैक्ट द लाइफ, अदर्स लाइफ। हृदय का नम्रता ये प्रभु की तरफ से होता है, अपना तरफ से आता है, घमंड आता है। इट इज द गॉड who will change your heart nature। इसलिए नीति वचन में लिखा ना, तुम्हारा अपना बुद्धि को सारा मत ले लो, पब्लिकली मेरे को अक्नॉलेज करो, सबको सामने मेरे को आदर करो और मेरे हाथ में दे दो, मैं विश्वास योग्य बोलकर मेरे को दे दो, मैं आपको चलाऊंगा। देखो, लोग देखना दो, आपको पीछे प्रभु कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर खुदा है, वो कुछ भी हो रहा है खुदा का अनुग्रह से हो रहा है। आप अपना आप को ज्यादा मत बोलिएगा। जैसे तीसरी बात ये भी है, जैसे हमने लास्ट वीक में मेडिटेट किया है, हु चूजेस वॉक बाय फेथ। जैसे वचन में लिखा है, वॉकिंग इन द फेथ नॉट बाय साइट, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। उनके पास आते हैं, वो विश्वास करते हैं, वो एग्जिस्ट है, वो पूछने वालों के लिए, प्रार्थना करने के लिए उत्तर देते हैं। अब्राहम के बारे में तो आपको मालूम है, उत्पत्ति 15:6 में लिखा ना, he believed in the Lord and counted into his righteousness। उन्होंने विश्वास किया, उन्हीं के लिए वो अच्छा हो गया, धार्मिकता हो गया, बढ़िया हो गया लाइफ। विश्वास का कारण से अब्राहम ने सब कुछ हासिल किया। तो जैसे अब्राहम को मालूम था, मैं जाकर टच करूंगा, कितना पुराना बीमारी, कितना मेरा लाइफ है, कितना भी बिगड़ गया हो, जरूर है को हीलिंग मिलेगा। हम आराधना करते गए, फास्टिंग करते गए, प्रार्थना करते गए, बाइबल बहुत करते गए, मिनिस्ट्री भी करते गए, बट प्रभु बोल रहे हैं आपको दिनिएगा सियान से। प्रभु आपसे कह रहे हैं, यू आर नॉट फुली बिलीविंग मी, आई एम सो सैड। सो हमेशा विश्वास की जिंदगी के साथ परमेश्वर का आज्ञाकारी बनेंगे। शायद कुछ बात हमको समझ नहीं आता है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, हमारे दिमाग को कैप्चर नहीं कर पा रहा, स्टिल यू ओबे इट इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड। डोंट टेक, आपको बुद्धि का सहारा मत ले लिएगा, यू लिसन व्हाट एवर गॉड सेज इज ट्रू। शायद आज आपको समझ नहीं आ रहा है तो कल समझेंगे। जैसे आप इंजीनियरिंग में हम ज्वाइन करते हैं और कोई कोर्सेस एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट्स को तो फर्स्ट ईयर को समझ ही नहीं आएगा, बट 5 साल के बाद पूछिएगा, ओ दैट्स ग्रेट, वो बात करेगा। क्यों? यू विल अंडरस्टैंड लेटर, बट दैट्स ट्रू, व्हाट इज रिटन इज ट्रू। उसको क्यों संदेह कर रहे हैं आप?
उसको कारण से आपको लाइफ को कितना खुदा ने करना था, उसको प्लान को आप डिले कर रहे हैं। प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपके दिल में साथ साथ आपको दिल विश्वास के साथ साथ एक जेन्युइन एक ग्रेटिट्यूड, दैट मीन्स एक धन्यवाद का एक दिल होना चाहिए। परमेश्वर को अप्रिशिएट करना, थैंकिंग करना बहुत कम है। आप बहुत रोते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं। कुछ लोगों को प्रभु बोल रहे हैं तुम प्रार्थना में मेरे को कंप्लेन करते हैं। आई एम सो सैड, स्टिल बचपन है, मेरे को आप आदर नहीं करते। हाउ मच यू थैंक गॉड। जैसे भजन संगीता 9 का 30 में लिखा गया, then I will praise in the name of the God with the singing and thanksgiving। संडे में आप चर्च में आते, मुश्किल से आप मुंह को खोलते हैं। आप पर्सनल क्वाइट टाइम में पढ़ते, रीडिंग करते हैं, बहुत कम धन्यवाद करते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग, छोटी छोटी बात को। Why the gratitude heart नहीं है? मैं कितना किया हूं आपको बैकग्राउंड में आपको समझ नहीं है। मैंने पीछे आपको डेस्टिनी चेंज करने के लिए डिवाइन कनेक्शंस को लेकर आया, डिवाइन अपॉइंटमेंट किया, डिवाइन डायरेक्शंस को लेकर आया। कुछ तो आपको पीछे मोड़ कर देकर याद आया, बट यू आर नॉट थैंकिंग मी। पर्सनल लाइफ में ना होने के कारण से पब्लिक लाइफ में आप धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं। इतना बात है, आप बोल सकते प्रभु हमारे पास क्या है, आपका कारण से है। वॉट एवर द प्रोविजंस है, क्या आपने ज्ञान दिया, मेरे लाइफ में रिजल्ट को लेकर आया। मैंने विनती किया, चमत्कार किया, अद्भुत काम दिया, मेरे को सेफ्टी किया, मेरे फाइनेंस जरूरत को पूरा किया, मेरे इतिहास को, मेरे स्टोरी को आपने चेंज किया है, मेरे को मल्टीप्लाई किया आपने, मेरे जिंदगी को मृत्यु से बचाया, परिवार दिया, बच्चे दिया, लाइफ दिया, एजुकेशन दिया। कितनी बात के लिए आप ग्रेटफुल हो ना? क्यों नहीं? आप भविष्य आपको एक चेंजेस देखना चाहते हैं, बट व्हाई? दीस आर ऑल द बेसिक नीड्स। क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं मैं अपना रूल्स को मैं कुछ नहीं चेंज कर सकता हूं, अनलेस यू अंडरस्टैंड हाउ आई एम ऑपरेटिंग। वो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। देखो, साथ में और एक बात बताना चाहता हूं। ब्लेसिंग्स हम रिसीव करना चाहते हैं, बट हम दूसरा के लिए आशीष बनना नहीं चाहते हैं। जैसे उस औरत ने गवाही दिया, परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी किया। एक लूक 8 का 47 पढ़ेंगे। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। आमीन। सब लोगों को सामने उस बात को बताया, कैसे विश्वास में ऑपरेट किया, कैसे सुपरनेचुरल पावर मेरा लाइफ में मैनिफेस्टेशन आ गया। She told, she wanted to bless others। दूसरा को विश्वास को मजबूत करना चाहती है। She blessed the people। कौन कौन सुना गया, उसको लाइफ में तो असर आया। बट आप टेस्टिमनी देते गए, छोटी मोटी सब इस दुनिया की तरीके बात करते गए। किसी को टेस्टिमनी, किसी को जिंदगी को बिल्डअप नहीं करते। मालूम है आपको, जैसे पौलुस ने कहा दूसरा कोरिन्थियों 1 में, उन्होंने कहा खुदा ने हमको तसली देते गए, इसलिए हम दूसरा लोग दुखित में गए, उस लोगों को हम तसली देते गए। सो वो बोला गया मैं आपको कंफर्ट करता हूँ, सेम कंफर्ट जाकर आप दूसरा को करिएगा। प्रभु बोल रहे हैं मेरे बहुत विश्वासी लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं, सिर्फ अपने लिए मतलब है। आर यू अ सेल्फिश बिलीवर? गॉड इज आस्किंग यू टुडे। क्योंकि परमेश्वर तो आपको टच करते हैं, आप परमेश्वर के लिए योर टाइम, एनर्जी, मनी आप देते नहीं। देखो, प्रभु आपसे पूछते हैं किंगडम प्रॉस्पेरिटी के लिए आप क्या करते हैं, किंगडम एडवांसमेंट के लिए आप क्या करते हैं? सिर्फ अपना लाइफ, अपना फैमिली, जाना पीना खाना अपना बस। यू डोंट नो व्हाई गॉड हैज चोजन यू, व्हाई खुदा ने आपको अपॉइंट कर उधर रखा है। देयर इज नो zeal and the desire for the kingdom advancement। क्यों? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं।
मैंने इसलिए आपको लेकर आया हूं, छुआ हूं। यू विल कंफर्ट अदर्स व्हेन आई कंफर्ट यू। बट आप भूल गया। प्रभु मेरे से एक बार बात किया, मेरे को लोग कंफर्ट करना चाहिए, ये वचन मेरे को बहुत बार बहुत काम किया। What you expect from others, go and do to them. So इसलिए मेरा टाइम है, पैसा भी है, कुछ भी मैं देता हूं, मैं दिल से देता हूं। ये मेरा सीक्रेट है, मेरा एक्सपीरियंस है। शायद मैं किसी से बात करता हूं, मैं दिल से करता हूं, because I know that's a secret. God's blessings will overflow. So कुछ भी आप करते गए, खाते पीते कुछ भी करते, डू इट टू हॉनर गॉड। आप सम टाइम खुदा का आदर के लिस्ट में डालते गए कुछ एक्टिविटीज, नॉट हॉनरिंग गॉड, यू नो इट। आपको मोटिव सही नहीं है, गॉड इज टेलिंग यू टू चेंज योर मोटिव्स। सो जैसे वचन में लिखा गया, मेरा earthly blessings, earthly finance, use it to bless others। अपने से बढ़कर हम प्रभु का राज्य के लिए, दूसरा को बढ़ाने के लिए मैं मोटिव रखता हूं, मैं करता भी हूं, मैं कोशिश भी करता हूं। प्रभु आपसे पूछते गए, मैं क्यों आपको ब्लेस करना है? यू टेल मी, यू हैव एन आंसर। लॉर्ड ब्लेस मी सो दैट, फिल अप, प्रार्थना करिएगा, सो दैट व्हाट यू वांट टू डू दैट फॉर हिज किंगडम ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। Move your focus from you to the God's kingdom. Let the people see you, Jesus is operating inside of you. आपका आंख के बीच में लोग आपको देखेगा, उसको अंदर जीसस दिखना चाहिए। जैसे ही पिक्चर में देख रहे हैं ना, the center of the eyes, the Jesus photo is there. आप अपना बढ़ोतरी करते गए, अपना ग्लोरी करते गए, not God. पीपल आपको आराधना नहीं करना, एंड यू हैव टू से, प्रभु कोई लोग आपको धन्यवाद करेगा, प्रभु बहुत, ब्रदर जी आप में बहुत, आई सेड ऑल ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू। अच्छा, प्रभु ने मेरे को यूज किया होगा, प्रेज गॉड, क्रेडिट मत ले लो आप। काफी लोगों को ये भी एक कारण है, यू टेक क्रेडिट फॉर योरसेल्फ, अपना आपको बहुत उसको घमंड हो जाते हैं। देखो प्रभु ने मेरे को कैसे इस्तेमाल किया। God can use anybody, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो लास्ट में, सॉरी टाइम हो गया, if you are touching now God, शायद वर्ड्स में, फेथ में, विश्वास में, एक्शन में, हमारा टचिंग अलग अलग प्रकार का है, हम नहीं किया डिटेल, बट यू कैन अट्रैक्ट हिज कंपैशन और हिज एंगर। जैसे मूसा और आरोन ने फारो के सामने जाकर बात किया है, बोला है हम लोग इस्राएली लोगों को आप आजाद करो, मेरा लोग जाकर परमेश्वर को आराधना करो, नहीं ये तो प्रभु हमको मार देगा, स्वॉर्ड से, प्लेग, बीमारी से खत्म हो जाएगा। उन्होंने माना नहीं, लास्ट में वो आए, उन्होंने फेस किया, उसके बाद छोड़ा। मैथ्यू 21 लास्ट में इस वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 21 12 to 14। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीछे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उसने उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का डोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। मैं एक को डांटा, उल्टा पुल्टा किया, उस उठाकर फेंका डांटा, दूसरा लोगों को तरस होकर चंगाई किया। इट इज यू डिसाइड, यू वांट टू हीलिंग और परमेश्वर को अनुग्रह को पाना चाहते, ना पाना चाहते क्या, इट इज यू डिसाइड, योर टच विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ टच यू आर डूइंग इट, वो इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा खुदा का नजर में। प्रभु का वचन बोल रहे हैं, इट इज डेंजरस टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ गॉड। कौन परमेश्वर का एनिमी है, दुश्मन कौन है? परमेश्वर को, फ्लो को, परमेश्वर को, कार्य को रुकाने वाला, गॉस्पेल रीच करने के लिए रुकाने वाला,
परमेश्वर को महिमा होने के लिए बीच में किसी भी कार्य कर आप रुकावट पैदा करते हैं, वो परमेश्वर का दुश्मन है। शायद आप कुछ भी टाइटल बोलिएगा, आपको इनसिक्योर फीलिंग, आपको पर्सनल इंटरेस्ट affecting the God's kingdom. Do you know that? Even if you are in ministry, remember, this is a God's warning. You may know, you may not know, but आपको every touch will create a response, whether it's positive or negative. So touching the way God may bring you the life, not the death. Remember, God says, मेरा दिल खुला गया, डेस्टिनी एनकाउंटर आप मेरे पास आइएगा। कौन मुझे छूते गए? आज बाइबल स्टडी के द्वारा प्रभु आपसे पूछते गए, उसको उत्तर दे दिएगा। ओपन योर माउथ एंड स्पीक नाउ। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, सो पावरफुल। उस विश्वास का टच उस औरत को चंगाई किया, बहुत बड़ा एक टेस्टिमनी को लेकर आया। इसलिए उस विश्वास से छूने के कारण हम उनको आज याद किया 2000 साल के बाद भी। लॉर्ड हेल्प अस टू टच यू इन द फेथ, नॉट कैजुअली, विथ रेवरेंस, विथ रेस्पेक्ट करने के लिए मदद और सहायता करिएगा। काफी लोग से आपने बात किया, धन्यवाद। क्या क्या गैप है उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए मदद किया, धन्यवाद। लेट इट बी सो लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू योर विल एंड पर्पस, इन जीसस नेम।